आयशा का मैसेज आया मुझे, कह रही है कि तैयारी शुरू करते हैं। और तुम क्या कहते हो इस बारे में? और दमीर क्या कह रहा है बताओ? दमीर क्या कहेगा? उसका दिमाग तो बिल्कुल खराब हो गया है, उस सख्त मिजाज किनान की तरह। लो छोड़ो छोड़ो। अरे मैं दमीर को मैसेज कर लेता हूँ, तुम आयशा को मैसेज कर लो। छोड़ दो ना। बेवकूफी मत करो, ये हम किस दौर में जी रहे हैं? तुम छोड़ दो, मैं देखती हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं खुद संभालूंगी। बोरिंग हो इंतहाई। क्या हम कल किनान से बात किए बगैर काम शुरू कर रहे हैं या नहीं? उससे बात किए बिना काम शुरू करना वक्त जाया करने के बराबर है। अगर उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ तो क्या होगा? चलो वोट करते हैं। मैं कहती हूँ पहले कॉल करनी चाहिए। हाँ कॉल करते हैं। भाई क्या ये चला गया? आ, या अल्लाह, ये मुझे बहुत क्यूट है तुम्हारा, मगर ये समझ नहीं आया कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो तुम्हें? समझाता हूँ तुम्हें। अरे अब इसको तंग तो मत करो। अरे इतना तो करने दो प्लीज, मत रोको। खुदा के वास्ते यहाँ तो मत लड़ो। ठीक है, कल बात करते हैं। आयशा, हाँ अगर सब राजी हैं तो फिर ठीक है। गुड नाइट। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। बगैर इमोजी के शब बखैर करके जा रहे हो मेरे दोस्त? कौन सा दोस्त? कहाँ का दोस्त? गुड नाइट। इस ग्रुप में कोई ढंग की बात कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। अगर ये ग्रुप बंद नहीं हुआ तो मैं अपना फोन तोड़ दूंगा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर ये ग्रुप यूं ही चलता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि दमीर अपना फोन तोड़ देगा। यार उफ, प्लीज उस लड़के को तंग मत करो, वो वैसे ही बहुत मुश्किलों में फंसा हुआ है। यास्मीन, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि फोन पर ही सही हम चारों का कभी कोई ग्रुप भी हो सकता है। जबरदस्त आइडिया था ये यार। अरे हाँ ना। जब ये काम खत्म हो जाएगा मैं ग्रुप बंद कर दूंगी। वक्त आने पर देखेंगे। यास्मीन चलो उठो, जल्दी से चादरें लगानी है। यास्मीन, खुदा के लिए पागलपन छोड़ दो। रात के इस वक्त हम चादर टांगे? काश मेरा कद लंबा होता। यास्मीन यास्मीन प्लीज जाते हुए लाइट बंद कर देना। ओके चलो अपनी लाइट खुद उठ के बंद करो, नौकर समझा हुआ। यास्मीन, तो फिर तुम भी खुद ही सोच लेना कि सुबह इस कमरे से बाहर कैसे निकलना है। सुन रही हो? अरे उठ जाओ ना, तुम्हारा वो आ गया है। तुम अब मार खाओगे मुझसे। शुक्र है यार। कहाँ रह गए थे तुम भाई? हम कब से अंदर फंसे हुए हैं। माजरत चाहता हूँ, सुबह मेरी आंख देर से खुली और उठते ही दुकान पे गया। ये रहा लॉक और ये टूल बॉक्स। अब आगे तुम्हारा काम है। क्यों नहीं मेरे भाई, मैं खुद ही कर लूंगा। वैसे भी ये काम तो कुछ भी नहीं है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये तो बताओ कि कितने हो गए इसके? इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है ना। बस तुम ये काम जरा खामोशी से करना। फिक्र मत करो तुम, इसकी काम राजदारी से होगा। मुझे तो फिक्र होगी क्योंकि तुम जहाँ भी जाती हो परेशानी खुद ही चली जाती है। काम खत्म होने के बाद इसे नीचे वेयर हाउस में रख देना। तुम्हें ये करना आता है ना? क्या हो गया यास्मीन, आखिर ऐसा कौन सा काम है जो अब तक नहीं कर सका मैं? उफ, कम से कम इस बार कोई गड़बड़ मत कर देना। पागल। कहाँ जा रही हो? दुकान पर जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो के वहीं आ जाना। जो हुक्म आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अब जब कस्टमर्स जा चुके हैं तो क्यों ना हम किरान को कॉल कर लें। हाँ करो। हम किरान को कॉल करने लगे हैं। हम जो कुछ यहाँ करते हैं हर बात की खबर देती है उससे। ये हमारा एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन। सबको पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, लिखो। दमीर चाय का कप निकालने जा रहा है। जब आप आएंगे तो आपको चाय तैयार मिलेगी। मेरे लिए
सिर्फ एक कप, ज्यादा काली नहीं। यास्मीन, मुझे देर तो नहीं होगी, मेरे बगैर कॉल तो नहीं कर ली तुम लोगों ने? लो भाई, मैं भी आ गया। क्या क्या तुम लोगों ने बात हुई? क्या बात हुई उसकी? बताओ ना, देख क्या रहे हो मुझे? मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? हाँ? अच्छा है। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? भाई क्या हो गया? लगता है तुम भूल गए हो, इस टीम का हिस्सा हूँ मैं भी, और मुझसे सवाल नहीं होना चाहिए। यानी टेलीफोन पर जब बात होगी तो हो सकता है मैं भी किसी काम आ जाऊँ आपके। अरे यार, हाँ क्यों नहीं, तुम तो बहुत काम आओगे हमारे, क्योंकि तुम मुस्तकिल बोलते रहते हो। क्या करें, दिमीर भाई हमें कुछ सिखाते ही नहीं है, तो क्या करें? अब सब तुम्हारी तरह इमोजीज का सहारा तो लेते नहीं है, हमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। खामोश रहने में ही तुम्हारी भलाई है। कहीं ऐसा ना हो मैं अपना फोन तुम्हारे सर पे दे मारूं, फिर तुम रोते हुए लोगों से शिकायत करते फिरोगे। ठीक है, ये क्या हो गया? तुम लोग हर वक्त बच्चों की तरह क्यों लड़ते रहते हो? पुरसुकून हो जाओ। यास्मीन, अब उस खड़ूस को जल्दी से कॉल कर लो किसी के देखने से पहले। ठीक है, करती हूँ, सब चुप हो जाए। स्पीकर ऑन कर लो। ठीक अरे है। रुको रुको रुको, हम भी वहीं आ रहे हैं। दिमीर, इंसानियत अभी मरी नहीं है। शुक्रिया। मैं किनार बारान की असिस्टेंट बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। हेलो, मैं यास्मीन। आओ जी। मेरी किनान साहब से मुलाकात हो सकती है क्या? किनान साहब एक कुकिंग शो की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं जिसमें वो जज हैं। बताइए मैं क्या मदद करूँ आपकी? दरअसल हाल ही में मैंने किनान साहब को अपना एक केक टेस्ट करवाया था, तो उन्होंने मुझे कॉल करने का कहा था उनको। केक? जी बिल्कुल, अगर मैं मैजिकल केक कहूँ तो शायद याद आ जाए उनको। हाँ हाँ, उन्होंने जिक्र तो किया था। हाँ बिल्कुल, वो मेरा केक था। अच्छा, तो हम हैसियत हाउस मानती किनान साहब को दावत देना चाहते हैं। क्या उनके पास हमारे लिए टाइम होगा? बदकिस्मती से फिलहाल उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बहुत मसरूफ हैं। उनको उस शो में काफी वक्त लगेगा। इसके अलावा वो इस्तांबुल में वर्ल्ड शेफ शो को भी होस्ट करेंगे। फिर वो उन्हीं शेफ्स के साथ यूरोप टूर पर चले जाएंगे, तो अक्टूबर से पहले उनका फ्री होना नामुमकिन है। मतलब 2 महीने बाद? जी हाँ, मैं आपको अक्टूबर के लिए बुक कर देती हूँ। एग्जैक्ट डेट के लिए आपको इसी नंबर पर कॉल कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, यानी बात अक्टूबर तक गई। वो भी अगर फ्री हुए। आयशा, ये तुम्हारा इटालियन वर्कशॉप कब से है? अक्टूबर से बहुत पहले। अक्टूबर तक इंतजार तो करना होगा। फिर तो फंस गए। ओह, नहीं, हमें कुछ करना तो पड़ेगा ही, मगर क्या? ज्यादा सामान ले लिया है दादी जान। अब क्या करूं? एक हफ्ते का सौदा था तो इतना सामान तो लेना ही था। दादी जान, हाँ? जरा वो देखिए, ये चारों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? आयशा, तमीर, चलो ठीक पूछते है हैं दादी। उठो उठो उठो, चलो यहाँ से। ओह, महफिल जमी हुई आइए है। मलिका, बड़े खुश खुश आमदीद। नजर आ रहे हो चारों एक साथ, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, क्या खाएंगे आप? कोई जरूरत नहीं कुछ पेश करने की। माफ कीजिएगा, मुझे काम से जाना है। गुड डे मेरी जान। अरे मेरा फोन अपने भाई को इन्फॉर्म कर देना, आज शाम हमारे घर। मैंने भी केक ओवन में रखा हुआ है, देख लेती हूँ। हाँ, अल्लाह करे वो जल ही गया हो। हाँ मैं भी जरा अभी आ। तुम कहाँ चली? यहाँ बैठो आकर। हाँ बिल्कुल, बैठो। याद है ना तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? दादी जान चुप आप कर। लोगों से तो ये कहते फिर रहे हो कि हमें अपने किराएदार बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हमें वो। और यहाँ देखो, चाय कॉफी के मजे उड़ाए जा रहे हैं उनके साथ। हाँ, देखिए कस्टमर आ गए। खुश आमदीद, आइए आइए, मैं अभी इन दोनों टेबलों को एक कर देता हूँ। लीजिए, ये तैयार हो गई। सब बच्चे इधर आ जाएं। आयशा किचन में जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, मैं जरा आप किचन दोनों से यहाँ आ आती हूँ। जाए। दादी जान, हम तो इन किराएदारों को अपने इशारों पर चलाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को हमें अपने काबू में करना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। 1 मिनट, आप यहाँ आइए। लंगूर, कैसे मेरे भाई? मैं ठीक, आप कैसे? ठीक हूँ। इल्मी उस्ताद, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। खैरियत है ना? क्या हुआ? आतिश, तुम तो यहाँ के हालात जानते ही हो।
यहाँ पर काम कितनी मुश्किल और परेशानी से चल रहा है। सोचा था हालात की बेहतरी के लिए लोन ले लूं, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने भी मना कर दिया। आखिरी वक्त? वजह? हाँ, वो बैंक वाला लड़का भी हैरान था आतिश। उसने कहा कि किसी ने ऊपर से फोन किया है। यार, ऊपर से फोन किसने किया होगा? मेरा उस बंदे से क्या लेना देना है? हाँ? आपसे तो नहीं, मगर मुझसे तो हो सकता है इल्मी उस्ताद। गुड लक लंगूर। गुड लक बेटा दमीर। यास्मीन साहिबा किस किस्म की मानती बना रही हैं? उज़्बेक। मगर तुम तो केसरी से हो ना? हाँ तो दमीर जी दादी जान। अब इस स्नॉब मानती के बाद हमारे यहाँ एक और मानती का भी इजाफा हो गया, उज़्बेक मानती का इजाफा। मलका आलिया, आपको क्या लेना देना? अगर हमारे पास केसरी नहीं हो तो क्या हम मानती नहीं बना सकते? बिल्कुल भी नहीं। क्यों किसी और की मानती बनाए? तो क्या मतलब है आपका? क्या हम केसरी के बगैर मानती बना ही नहीं सकते क्या? बिल्कुल। तो फिर माफ कीजिएगा, मैं जाकर वो होस्मेरियम यानी केसरी मिठाई बना देती हूँ। अब ये लड़की मुझे सामने से जवाब दिया करेगी। किसी की इतनी हिम्मत है ही नहीं कि आपको जवाब दे। सब लोग जानते हैं कि आप यहाँ की मलका आलिया हैं, और वैसे भी वो ना चाहते हुए भी आपकी बात मानेगी क्योंकि वो मजबूर है। बड़ी मान ली। हम जा रहे हैं, जल्दी से बिल ले आए प्लीज। जी अभी लाया। दादी जान, हाँ? अभी मेरे लंगूर भाई ने इस लड़की की तरफदारी की है या हमारी बताएंगी? समझ नहीं आ रहा मुझे। तरफदारी की उसने। हाँ। क्या मसला है आपका हिल्मी उस्ताद के साथ? मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। गरीब लोगों को इस तरह से तंग करते हुए आपको जरा सी भी शर्म महसूस नहीं होती? और तुम्हें उस शख्स के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती जो उन हजारों लोगों को नौकरियां देता है जिसका खुद कमाने का जरिया नहीं होता? यानी इनकार भी नहीं कर अपनी हरकत से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूँ। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। अभी बैंक में फोन करेंगे और फौरी तौर पे उस्ताद हिल्मी के लोन का मसला हल करेंगे। आतिश, तुम्हें तो बार बार मेरे पास आना पड़ेगा। मैं तो हर उस शख्स की जिंदगी अजीरन कर दूंगा जो तुम्हारी शादी में शरीक था। बेहतर है यहीं लौट आओ। रहम आता है तुम पर। बिना वजह खुद को थकाना ठीक नहीं। सोचिएगा भी, उन लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। आया आपकी समझ में? आतिश ठीक है, समझ गए तुम्हारे पापा, समझ गए। क्या समझ गए? हाँ, ये मेरी बातें सुन भी नहीं रहे, आप देख नहीं रहे इनको? माफी चाहता हूँ। मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि तुम उस झोपड़पट्टी में भूखे प्यासे पड़े रहते होगे। आओ बैठ जाओ, कुछ खा लो, भूखे होगे। आ जाओ। आप उन लोगों से दूर रहेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। समझ गए मेरी बात? और मुझसे भी हम लोगों से दूर रहेंगे। हम लोग? हाँ, हम लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो तुम हो, वो आदमी जो मेरे घर आकर यूं मेरे सामने खड़ा हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से जाकर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से गुजार सकोगे? भाईजान नहीं, प्लीज। हरगिज नहीं। ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। तुम खत्म हो गए। वाकई तुम खत्म हो गए हो। यानी अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं, और अब वो मोहल्ला भी बाकी नहीं रहेगा। बहुत गुरूर है ना आपको अपनी दौलत पर, मगर ये बात याद रखें कि उस मोहल्ले को खत्म करने के लिए वो काफी नहीं होगी। गुलरेज, मुझे हैरत है इस बात पे। उस मोहल्ले में कोई ऐसी जादुई ताकत भी है जिसे न मैं जानता हूँ, न देख सकता हूँ, न महसूस कर सकता हूँ। ऐसा ही है। और वो क्या है? वो ऐसी चीज है जो वहां मौजूद लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। वही तो जानना चाहता हूँ मैं। प्यार। तो प्यार है वो। उस मोहल्ले के अंदर रहने वाला हर शख्स अपने आसपास के लोगों के लिए एहसास रखता है। इस बार तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी आसिफ साहब। इस बार आप फंस चुके हैं। गुलरेज,
लगता है वहाँ के लोगों ने तुम्हारे लड़के को नशे का आदी बना दिया है। देखा कैसे हवा में उड़ रहा है। प्यार जैसी फजूल चीजों की बातें कर रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। भाईजान, आप आतिश से क्यों नाराज हो रहे हैं और उन मासूम लोगों का जीना क्यों हराम कर रहे हैं? आतिश की जो भी मदद करेगा वो गायब हो जाएगा गुलरेज। जो भी उसे मेरे सामने घुटने टेकने से रोकेगा या उसे पनाह देने की कोशिश करेगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। सफाई कराओ इसकी। मेरा दूसरा फोन लेकर आओ। क्या चलो 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 चलो, खाओ खाओ खाओ, अपना मुंह खोलो, चलो चलो, शाबाश शाबाश, खाओ खाओ खाओ, चलो। शुएब, तुम मेरे बाग में अपनी मुर्गियों को दाना क्यों डाल रहे हो? ये तो अच्छी बात है, इससे खाद बनती है। मैंने ये बाग तुम्हारी मुर्गियों के लिए नहीं बनाया जो तुम इसमें। दादी आप क्या कर रही हैं? पुरसुकून होकर बैठ जाएं। देखिए हमारा मसला ये मुर्गियों और उनका दाना हरगिज नहीं है, ठीक है ना? हमें सिर्फ शेबी की मदद की जरूरत है। मिट्टू, तौबा, मुझे कुछ नहीं करना, नहीं चाहिए इसकी मदद। जो होता रहे मेरी बला। अब ऐसी बातें तो ना करें। जान देखो, तुम्हें अपनी आंखें अब खुली रखनी होंगी। आंखें खुली? किस पर नजर रखनी है मुझे? मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, दादी और मुझ पर आतिश और यास्मीन को शक हो गया है। वो जरूर कोई चक्कर चला रहे हैं। तुम्हें सिर्फ हमारे लिए उन पर नजर रखनी होगी। वो आयशा और दमीर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा मेरी जान। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, समझ गया मैं। साए की तरह उनका पीछा करो, जहाँ जहाँ वो जाएंगे नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। मेरी नजरों से बच नहीं सकते वो। जबरदस्त। इस वक्त कहाँ है वो दोनों? चलो हटो, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो मेरे बाग से। ये मेरे टमाटरों को बर्बाद करके रख देगी। भागो भागो रोमियो, जूलियट तुम भी भागो, चलो भागो, शाबाश, खुद को बचाओ, मेरे बच्चों भागो। चलो निकलो। लड़को आ जाओ, मेरी हेल्प करो आके। इस गाड़ी को उस तरफ लगाएंगे, ठीक है? यहाँ दूसरी गाड़ी आएगी। क्या हुआ बेटा, तुम गुस्से में लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है इल्मी उस्ताद। क्यों, क्या हुआ? लोन की कैंसिलेशन मेरी वजह से हुई, सुन लीजिए। पुराने वक्त में मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है इल्मी उस्ताद। बाबा आपको नुकसान पहुंचाकर मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, इसलिए मैं ये गाड़ी यहाँ से हटा रहा हूँ। माफ कीजिएगा। चलो धक्का लगाओ यार। एक मिनट रुको, तुम लोग जरा वहां जाओ। बात सुनो बेटा, इस दुनिया में किसको नुकसान पहुंचाना और किसको नहीं, ये फैसला सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। तो तुम्हारे बाबा कौन होते हैं ऐसा फैसला कर सके हमारे लिए? ऐसा करो, तुम घर जाओ और जाकर आराम करो, ताकि तुम कल फ्रेश होकर काम पर आ सको। और वैसे भी रेसिंग ट्रैक आतिश का इंतजार कर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया हिल्मी उस्ताद, मैंने तो उसे दिल पर ही ले लिया। ये जो परेशानी हुई मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, माफ कर दीजिए उस्ताद। ऐसा मत कहो बेटा, फिक्र की बात नहीं है। चलो अब तुम घर जाके आराम करो। बहुत शुक्रिया। अमीन बाबा, कोई है क्या? अमीन बाबा, कहाँ रह गए अमीन बाबा? आयशा, यहाँ मैं शॉप पर अमीन बाबा से मिलने आया था, नहीं है शायद वो। तुम ठीक तो हो आतिश? इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? क्या हो सकता है? मेरे बाबा, वो हिल्मी उस्ताद ने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था। बाबा ने वही किया जो हमेशा करते हैं, उस शख्स के लिए जीना और मुश्किल कर दिया उन्होंने। कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है भला? खैर, अब इस मसले का कोई हल है या नहीं? कोई इंसान हो तो ऐसा करता है कभी? इसका हल निकालने के लिए घर गया था उनसे मिलने के लिए। क्या कहा उन्होंने? अरे छोड़ दो तुम आयशा, अगर बता भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे। ये ऐसी चीजें हैं जिनका तुमने सारी जिंदगी कभी तजुर्बा नहीं किया होगा। जानती हो, आसान अल्फाज में कहूं तो
ये एक मॉन्स्टर और छोटे बच्चे की लड़ाई है। तो फिर क्या हुआ? उस बला को हरा दिया तुमने? पता नहीं मुझे। जानती हो, उन्हें उस हथियार से हराऊंगा जो उनके पास कभी था ही नहीं। वो क्या है? प्यार, और क्या। जो तुमने सिखाया मुझे वो प्यार। अरे वाह, तुम नौजवानों को इस पुरानी जगह पर देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। कहा थे आप अमीन बाबा? यहाँ आए थे आपसे मिलने के लिए और आप गायब थे। मैं किसी आशिक की तरह ना जमीन पर था ना आसमान पर। बताओ हुआ क्या है? मैं चलती हूँ, काम से जाना है अंकल। ठीक है बेटा, जाओ। यानी कि कह सकते हैं कि आप मकाम कुफारा बन गए। इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय अरे लाता हूं। रुके रुके रुके, मैं लेकर आता हूँ। आप बैठिए बैठिए। आज शाम 8 बजे मुलाकात होगी तुमसे। क्या किसी को सलाद चाहिए? नहीं नहीं, कहाँ रह गए हो तुम? डिनर कर रहा हूँ। डिनर में क्या है? कैसा आदमी है, मुझे तो हैरत हो रही है देखकर। अब तो मुझे और भी ज्यादा नफरत होने लगी है। सुहेला, जरा मेरी ऐनक तो वहाँ से लाना। मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी प्लेट में अभी क्या है। लाई दादी जान। उम्र के साथ आंखें भी कमजोर होती जा रही हैं। अगर मैसेज करना बंद करो तो जल्दी पहुंच जाएंगे हम। पर यहाँ जरा मुझे रोटी तो देना वहां से। जलाल, खाने की मेज पर तो फोन का इस्तेमाल ममनू था ना? इधर लाओ सारे फोन। ये लीजिए बाबा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कोई छोटे बच्चे हैं क्या? कब से खाना रखा हुआ है और तुम लोग फोन पे लगे हो। अब ये फोन मुझे नजर नहीं आना चाहिए। रख दो। जिसे देखो मुझे ही। मैंने क्या किया? आपा जान, खाना बहुत मजे का था। मैं तो हमेशा ही अच्छा बनाती हूँ। चलो तुम कॉफी बनाओ सबके लिए। कॉफी? हाँ। नहीं आपा, आज मैं बहुत थक गई और मुझे अपने कमरे में जाकर बहुत सारा काम करना है। चलती हूँ मैं। ऐसा क्या काम है? स्टिचिंग। अच्छा तो फिर चाय बना दो। ठीक है। ठीक है, उसके बाद कुछ अच्छा सा मीठा भी बना देना। ठीक है। हाय आयशा, आज मैं बहुत सारे फल लाई थी, उसे भिगो देना प्लीज। लड़की, इसे बहुत से काम करने, क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने रात के खाने के लिए 3 किस्म के डिशेस बनाई, इसके अलावा सलाद भी बनाया। अगर ये फल धो देगी तो क्या इसके हाथ टूट जाएंगे? ठीक है अम्मी, ठीक है। आज सुबह मैं कार वॉश कर चुका हूँ। अगर कुछ कहना नहीं है तो अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। वाह 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 वाह, रुको 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 रुको। आज तो टीवी पे हमारा फेवरेट मैच भी आने वाला है। क्या ख्याल है, मिलकर ना देखें? जबरदस्त। दादी जान, आपकी पसंद का ड्रामा शुरू होने वाला है। नहीं, आज मैं वो नहीं देखूंगी। ओहो, आप ड्रामा नहीं देखेंगी, यही कहा ना आपने? कसम से लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। अगर आप एक दिन ड्रामा नहीं देखें तो कुछ भी नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा। अब देखो, उस ड्रामे को च्युइंगम की तरह खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। सब कुछ वही का वही रहता है। एक बार ना देखने से फर्क थोड़ी पड़ता है। सारा ड्रामा वैसे का वैसे ही रहता है। लड़की लड़के की तरफ देखती रहती है, लड़का लड़की की तरफ देखता रहता है। उफ, मैं तो अब मजीद इसे नहीं देखूंगी। बेजार हो गई देख देख। हाँ, सही कहा अम्मी आपने। दमिर,
चलो तो फिर आज सारे मर्द एक होकर मैच देखेंगे, मजा आ जाएगा। बेटा बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। शुक्रिया मजा आ बाबा गया। जान। शाबाश, आ जाओ, हमारी टीम जीतेगी। हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी। हाँ हाँ जरूर जीतेगी। मैं- अगर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो मैं दूसरे हिस्से में होऊंगा। ये लीजिए, चाय भी बना दी है, फल भी काट दिया और मीठा भी ले आई हूँ आप सबके लिए। ये आपके लिए हो गया। अब आप सबकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाना चाहूंगी। सुनो आयशा, मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। क्यों आपा, क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी बहन गर्मियाँ खत्म होने वाली है और तुम्हें पता ही है कि अभी तक हम खवातीन ने अपनी रिवायती पार्टी गजीबो में कोई गेम नहीं खेली है। नहीं हरगिज नहीं, इससे बहुत से काम हैं। तुम समझती क्यों नहीं? अम्मी कोई हर्ज नहीं होगा, 10 पॉइंट की एक छोटी सी गेम खेलेंगे बस। ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा और सिलाई में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है ना दादी जान? हाँ, मेरा भी बहुत दिल चाहता है ये सब करने को, मगर अब क्या करें बेटा, इस लड़की को बहुत से काम जो करने हैं। बेटा, अगर तुम्हारे काम अर्जेंट ना हो तो अपनी दादी की बात मान लो। कितना दिल चाह रहा है उनका। ठीक है, खेलते हैं आपा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। आपा प्लीज 10 मिनट। ठीक है, मैं भी लाई। चलो ठीक है, तो फिर मैं मेज तैयार कर देती हूँ। क्या हुआ तुम दोनों के पास एक ही वक्त में दोनों के पास मैसेज आ रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? इत्तेफाक है, अक्सर ऐसा हो जाता है। इत्तेफाक से? खाने की मेज पर भी ये इत्तेफाक अक्सर दिखाई देता है। इन मोबाइल कंपनीज वालों को तो अल्लाह ही पूछेगा, मैसेजेस कितने भेजते हैं। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग निकल नहीं पा रहे। ये लोग जिद कर रहे हैं, शायद इन्हें हम पर शक हो गया है। स्कोर क्या हुआ है? दरअसल मेरे पास चैनल नहीं आ रहा। छोड़ो यार, फुटबॉल के बारे में जानते ही कितना हो तुम। आसपास कोई ग्राउंड होता तो दिखाता तो मैं कितना जानता हूँ। मसला क्या है आखिर तुम्हारे साथ? और कितना वक्त लगेगा तुम दोनों को? पता नहीं, अभी तो हम ओके गेम खेलेंगे, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट ही खेलेंगे बस। हा 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 हा। ये मेरी फेवरेट गेम है। चलो लड़की, उठ जाओ आप। चलो चलो चलो, खड़ी हो जाओ। ठीक है। आओ खेलते हैं। आज तो मैं तुम दोनों को हरा कर ही दम लूंगी। ये ऑफ साइड है बाबा, ऑफ साइड। खुदा का शुक्र है तुम लोग आ गए। ये क्या तुम फजूल बातें लिखते रहती हो ग्रुप में? हाँ, मेरी बातों को फजूल हरगिज मत समझना। अच्छी सी टीम बना लो तुम पहले, फिर अच्छा सा ग्राउंड तलाश करो। ये खेल कैसे खेला जाता है फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। याद दिलाती चलूं कि ये ग्रुप क्यों बनाया था, आप लोग शायद भूल चुके हैं। जब से ग्रुप बना है ना, तुमने मुझे भी अपना दोस्त समझना शुरू कर दिया है। याद रखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, समझी? अच्छा बस ठीक है ना, हम अपने मौजू के हवाले से बात शुरू करते हैं। तुमने कहा था तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम अपने मकसद की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर चलो बताओ आगे प्लान के बारे में। हाँ है तो। अल्लाह अल्लाह, क्या प्लान है तुम्हारा? हम घुस जाएंगे और हम कहाँ चले जाएंगे? हम सख्त मिजाज कनान के पास जाएंगे। हमारे पास नहीं आ सकता लेकिन हम जा सकते हैं और हम उसे अपनी मानती टेस्ट करवाएंगे। समझ गए सब लोग? एक तरह से ये छापा होगा।